पाचन तंत्र कैसे बनाया जाता है? यहाँ से हम पाचन तंत्र बना रहे हैं, आपको पुनः याद दिला रहे हैं। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो जाकर पिछले क्लास को पहले देखें, उसके बाद में यह क्लास आपको आसानी से समझ में आएगा। बिल्कुल जीरो से बेसिक लेवल से पढ़ाया गया है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ये क्या हो गया? अमाशय हो गया। यहाँ पे हो गया अमाशय। यहाँ से ये हो गया छोटी आंत। ये क्या हो गया? छोटी आंत। एक बार फिगर को हम बना ले रहे हैं, उसके बाद में आपको हम बारीकी से समझाते हैं। फिर हम लोग आगे के टॉपिक को एक एक करके आगे के टॉपिक के एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये हो गया छोटी आंत। यहाँ से बड़ी आंत रहती है जुड़ी हुई। यहाँ पे हो गया अपेंडिक्स, जिसको अपेंडिक्स कहा जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यह है बड़ी आंत। बड़ी आंत की संरचना ऐसे ही होती है। आप फिगर उठाकर देखें तो बड़ी आंत इस प्रकार ही होती है। तो ये हो गया बड़ी आंत हम बना रहे हैं अभी। पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। आप जाकर पिछले क्लास को पहले देखें। यहाँ पे हो गया मलद्वार या एनस। एनस तो हम लोग सबसे पहले देखे थे कि यहाँ पे होता है अग्नाशय। अग्नाशय यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। और इसको कहा जाता है, एक एक करके हम नाम आपको बताते हैं पूरा डिटेल्स में। पहले थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बता देते हैं कि पाचन तंत्र में कौन कौन सा अंग पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, किसके बाद में किसको पढ़ना है। अगर आप पूरा बेसिक से डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप पिछले क्लास को जाकर पहले देखें, वहाँ पूरा बेसिक से एक एक चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। इसको कहते हैं ग्रास नली। इसको कहते हैं ग्रास नली, जिसको इंग्लिश में इसोफोफेगस कहा जाता है। इसको कहते हैं स्टोमक, या इंग्लिश में कहा जाता है इसको अमाशय। हिंदी में अमाशय और इंग्लिश में स्टोमक कहा जाता है। इसको अमाशय कहते हैं। वैसे ही इसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय, जिसको पैंक्रियाज के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहा जाता है पित्ताशय। इसको क्या कहा जाता है? पित्ताशय। और इसको कहा जाता है बड़ी आंत। बड़ी आंत, लार्ज इंस्टेंटाइन। और इसको कहा जाता है छोटी आंत। इसको क्या कहा जाता है? छोटी आंत। छोटी आंत। और इसको कहा जाता है अपेंडिक्स। इसको क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स, जो एक अभिमानव का अवशोषी अंग है। अवशोषी अंग क्या होता है तो हम आपको सब डिटेल्स में बताएंगे, आप बस क्लास को देखते चलिए। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। कहीं कहीं आपको यह वर्मीफॉर्म